आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रज़ा अंसारी। आज बेहंतिया एक खुशी की बात है कि औरंगाबाद की सबसे ऐतिहासिक तीसरी मस्जिद, हम देखते हैं कि हर तंजीम में इंतखाबात होते हैं, नए नए चेहरे आते हैं, बासलाहियत लोगों को आगे किया जाता है। आप देख सकते हैं तमाम टीम है और हमने देखा है कि लॉकडाउन के अंदर यही वो चेहरे थे, ये लोग थे जो हज़ारों सैकड़ों अफराद तक पहुँच रहे थे, खामोश तरीके से, एक मुनज़्ज़म तरीके से, एक कौम में मिल्लत बेला लिहाज सबकी खिदमत कर रहे थे। आज वही चेहरे आपके सामने हैं और इनका इंतखाब अमल में आया। चलिए इनसे गुफ्तगू करते हैं। सदर मोहतरम, आपको मुबारकबाद और इस मौके पर आपको तासुरात बयान कीजिए आप। जी, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और एहसान मानता हूँ कि परवरदिगार आलम ने आज हमें ये मौका इनात फरमाया। जैसा कि आपने फरमाया, ये मकाम तारीख़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी तारीख़ी जमात है जमीयत उलमा हिंद, हमारे बुज़ुर्गों ने आज से 100 साल से भी ज़ायद इसको कायम करके हुए है और ये तब से आज तक मुल्क और मिल्लत के जो भी मसाइल हैं पूरे हिंदुस्तान में, इसको हल करने के लिए कोशिश रहती है। जमीयत उलमा हिंद के जो अमीरुल हिंद हमारे सदर मोहतरम हैं हज़रत मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातहुम, आज पीराना साली के बावजूद पूरे मुल्क में जो है सरगर्म अमल है कि मिल्लत का मज़लूमों की मदद किस तरह से की जाए। उसी तरह महाराष्ट्र में जो है मौलाना हलीमुल्लाह साहब तंजीम को जो है कुंभे की तरह बनाए हुए हैं और उसी तरह जो बेगुनाह गिरफ्तार दहशतगर्द और आतंकवाद के नाम पर जो लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, मुस्लिम बच्चों को ख़ास तौर से टारगेट करके, उनके लिए जो हमारे महाराष्ट्र के रहनुमा हैं जिनको हम शेर महाराष्ट्र कहते हैं, जनाब गुलजार अहमद आज़मी साहब, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी को जो है इसी काम के लिए वक्फ़ कर दिया है कि मैं जमीयत उलमा की जानिब से ये काम करूं कि मज़लूमों की मदद कर सकूं। आप जानते हैं कि जमीयत उलमा उन मज़लूमों की मदद करती है जिनका कोई सहारा नहीं होता है, चाहे कुदरती आफात हो, सैलाब मुतासिरीन हो, वहाँ जाके जमीयत उलमा मकाना तामीर कर देती है, उसकी ज़रूरियात के सामान देती है। सबसे पहले पहुँचने वाली जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी की क़यादत में हमारी टीम पहुँचती है। चाहे फसाद हो, फसाद से मुतासिरीन हो, उनके केसेस का मामला हो, चाहे बेवाओं का मामला हो, उनकी मदद का मामला हो, ज़रूरत का हो, बीमारों का हो, गरीब मजदूर तबके के लिए मदद का मामला हो। जैसा कि देखे आप लोगों ने लॉकडाउन में हम लोगों ने जो खिदमत की, इसको तकरीबन पूरे शहरियान ने काफ़ी सराहना की इसकी कि जमीयत उलमा की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी मदद की गई है। जैसा कि आप जानते हैं तकरीबन 4300 किट्स उस वक्त तकसीम की गई जब लोग घरों के अंदर कैद बंद थे, कर्फ्यू लगा हुआ था। हमारे ज़िम्मेदारों ने जो है तकरीबन 15 से 16 कुंटल दूध उस वक्त तकसीम किया। आप जानते हैं कि जमीयत उलमा एक दस्तूरी जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह इस दस्तूर के मुताबिक हर 2 साल में इसका टर्म का इंतखाब होता है, पहले मेंबर साजी होती है। इसी तरह से मेरा ये आज बिला मुकाबला इंतखाब हुआ है 4थी मरतबा। मैं 3 टर्म पहले चुन के आया हूँ और अब ये 2021-22 के लिए जो है मेरा इंतखाब अमल में आया है। मेरी मुंतजिमा और मेरे जो पूरे साथी टीम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने जो ज़िम्मेदारी दी है, मैं शहरियान से और मेरे ज़िम्मेदारों से ये वादा करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह आप लोगों के भरोसे पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा और जहाँ तक हो सके मिल्लत के लिए हम अपने आप को वक्फ़ करेंगे। आइंदा भी इंशाअल्लाह हम सरगर्म अमल रहेंगे। हमारा ऑफिस जमीयत उलमा का रोशन गेट सर सैयद कॉलेज के सामने न्यू कॉलोनी में मौजूद है, जो 24 घंटे खिदमत के लिए हमारे साथी वहाँ पर मौजूद रहते हैं। मैं शहरियान से दरख्वास्त करूँगा और किसी को कोई तकलीफ़ हुई हो या किसी को ज़हनी तकलीफ़ हुई हो, उसके लिए भी हम माज़रत ख्वाह हैं। जिन लोगों ने जमीयत के लिए ताउन दिया है, जिन लोगों ने खिदमत की है, जिन लोगों ने मेहनत की है, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और मशकूर ममनून हूँ। जज़ाकल्लाह। मतलब जैसा आपने कहा कि मेंबर साजी हुई है, मैं एक आम लोगों के लिए बात कह रहा हूँ। हमारे पास कॉलेज के बच्चे होते हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं, कोई हाथमूद तबका होता है, उनको ऐसा लगता है कि भाई जमीयत में ख़ास मखसूस लोग जोड़े जाते हैं, कोई शराइत होंगी, आलिम होना ज़रूरी है, हाफिज़ होना ज़रूरी है, लेकिन ये सामाजिक काम करते हैं। ऐसे युवा, ऐसे नौजवान जुड़ना चाहते हैं बेलौस, उनके लिए कुछ पैगाम आपकी तरफ से? हमारा जो पैगाम होता है ये घर घर तक पहुँच जाना चाहिए। जमीयत उलमा जब से कायम हुई है, हमारा पैगाम है जमीयत उलमा का कि इसके अंदर हर कोई मुसलमान शरीक हो सकता है, चाहे वो मौलिम हो, चाहे वो दुनियादार तालीम याफ्ता हो, लेकिन मुसलमान हो, नौजवान, बालिग, मर्द, औरत, सबको मेंबर बनाया जाता है इसमें। और इसकी बाज़ाब्ता टीमें होती है, बाज़ाब्ता इसके यूनिटें होती है। हमारे शहर में 5 यूनिटें कायम की गई है इस साल और उसके ज़िम्मेदारान में मशरिक़ से जो हाफिज़ ईसा
साहब ज़िम्मेदार है सदर, और सेंट्रल से जो है मौलाना यूनुस कासमी काजी शरीयत जो है मराठवाड़ा वो सदर है। हल्का रोशनगढ़ से जो है मेरे बहुत ही अजीज़ और नौजवान कायद हमारे बेबाक रहनुमा जो करते हैं, बात करते हैं, हमारे जमीयत के खाजिन हैं शहर के, तो उनमें जो है रोशनगढ़ हल्के से मुस्तफ़ा खान जो सदर बने हैं। उसी तरह मगरिब हल्के से जो है मौलाना सादिक साहब जो काबिल है, अल्लाह ताला ने उनसे जो है कई खिदमत ली है, कई बच्चों के लिए उन्होंने तालीम का बंदोबस्त किया है, तो वो लोग हमारे जो है मगरिब से जो है सदर है। और पड़ेगांव हल्के से जो है जो छावनी का और पड़ेगांव का है, हर वार्ड में यूनिट में 25-25 वार्ड तकसीम किए गए हैं और ये 25 वार्डों में ये टीमें काम करेंगी। और उसके बाद हमारे शहर का आज बिला मुकाबला जो इंतखाब हुआ है, किसी ने भी मुखालिफत नहीं की है। हमारे पास 97,000 मेंबर साजी हुई है, जिसमें 97 मुंतजिमा के रुक और जो काफ के मेंबर है वो 6 है। इस तरह से 103 अरकान ने हमारे आज की मुंतजिमा का जो इंतखाब किया है मजलिस शामिला का, ये आप लोगों के सामने जो कामयाबी से हनकिनार हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम इसको नज़र बद से बचाए और इसी तरह से मुल्क व मिल्लत की खिदमत करते रहे। जो कि नौजवान इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ऑफिस पर आए, और मेंबर साजी के अलावा हम लोग अब इसके बाद में हर इलाके में भी यूनिटें कायम करने वाले हैं, तो नौजवान जुड़े। और जो मामला चल रहे हैं, मुस्लिम बच्चियाँ जो इर्तिदाद की तरफ जा रही है, हम इस्लाह माशरा के प्रोग्राम के ज़रिए से उनको पैगाम देना चाहते हैं कि वो इस्लाम पर डटे रहे और अपने मसाइल जमीयत उलमा के सामने पेश करें। चलिए, मेरे साथ मौजूद है जमीयत के एक अहम रुकन ज़िम्मेदार बेबाक, जैसे इन्होंने कहा है, और औरंगाबाद शहर ने भी देखा है कि जब लॉकडाउन चल रहा था तो ये नौजवान कई सैकड़ों नौजवानों को लेकर दौड़ रहा था, बस दौड़ रहा था और लोगों के दिल से दुआएं ले रहा था। चलिए मेरे साथ, और सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि अल्लाह ने आपकी दुआ, आपके काम को कबूल फरमाया और आपको फिर उस ओहदे पे फायज किया। मेरी तरफ से ख़ास तौर से मुबारकबाद। सर, इस मौके जैसा आपकी एक इंतखाब अमल में आया और आगे का लाहा अमल, और आपका पैगाम क्या है? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ, और अल्लाह ने मुझे ये मौका फिर से फराहम किया कि मैं कौम की खिदमत कर सकूं, अपने भाइयों बहनों की खिदमत कर सकूं। इसके लिए अल्लाह ने मुझे चुना है, और मैं खुसूसी मुबारकबाद देता हूं हमारे शहर सदर हाफिज़ अब्दुल अज़ीम साहब को, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझ के मुझे फिर से मौका दिया है। और जितने भी हमारी नुमाइंदगी में थे, सब ने इलेक्शन की तरह का जिस तरह से होता है उसी तरह इलेक्शन में सब ने हाथ उठा के अपना वोट मुझे दिया, उसके लिए मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे जनरल सेक्रेटरी बने हैं जनाब खैसर साहब, मैं उनको भी दिली मुबारकबाद देता हूँ। और मैं खुसूसी शुक्रगुज़ार हूँ जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद का, जिसने मुझे पिछले टर्म्स में भी मौका दिया था, बिना विरोध के जो है तो मुझे जीत हासिल कराए थे, और अभी के भी। और इंशाअल्लाह मैं तमाम अवाम औरंगाबाद से ये अपील करता हूँ कि शहर औरंगाबाद को जो दर्जा हासिल है ज़िले का और शहर जमीयत के लिए आप हमेशा ताउन के लिए भी आगे आइए, और कोई भी खिदमत हमसे है बिला झिझक 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन के किसी भी वक्त आप आएंगे तो इंशाल्लाह हम आपके लिए लब्बैक बोल के हम तैयार हैं हमारे ऑफिस के लिए। सर, आने वाले वक्तों में माना जाए कि आप नए मुनज़्ज़म तरीके से वफ़ की ज़मीनात को, जैसा आपने आसाम में, बिहार में जहाँ सैलाब आते हैं घर बना के देते हैं, तो यहाँ भी मुसलमान मज़लूम है साहब, वहाँ सैलाब की शक्ल है या गुरबत की शक्ल है, तो क्या आप इसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह हम लोग इस चीज़ पे पहले से वर्कआउट कर रहे हैं। जमीयत उलमा खुसूसी इस पे काम कर रही है, जैसे कि आपको मौलाना ने बता दिया, हमारे मराठवाड़ा सदर ने, कलीम साहब ने, और इसके ऊपर खुसूसी तवज्जो दे के हम शहर जमीयत, हमारे सदर हाफिज़ अब्दुल अज़ीम साहब और हम लोग जो है तो इस पर खुसूसी हम लोग जो है इसके ऊपर तवज्जो दे के इंशाल्लाह इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे ही हमारे पास में जो भी ज़मीन हमारे को फराहम होती है, हम इंशाल्लाह उस पर घर बना के गरीबों को तकसीम करेंगे इंशाल्लाह। खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी जमीयत की जो टीम है, हमारे इब्राहिम भाई, सिरान भाई, जाहिद भाई, हमारे जनरल सेक्रेटरी अतीक पालोदकर साहब, शकील पठान साहब, माजिद भाई, अजमत भाई, रियाज भाई, एजाज भाई और आतिक भाई, और हमारे गुड्डू भाई और मोहसिन भाई, और हमारे खुसूसी मैं शुक्रगुज़ार हूँ मराठवाड़ा के ज़िम्मेदारान का, जिन्होंने यहाँ पे वक्त दिया और काफ़ी अच्छे से इंतखाबात हुए। मैं तमाम शहरियान औरंगाबाद का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने बहुत अच्छे से मेंबर साजी की, और मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे शहर सदर साहब हाफिज़ अब्दुल अज़ीम साहब को कि अल्लाह ने उनको फिर उनके तायद में हमको काम करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस तरह से आपने जमीयत के तमाम ज़िम्मेदारों को बात को सुना,
और हम समझते हैं कि ये पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ऐसी इस्लामी तंजीम है, जमात है, जो पूरे बिला लिहाज तफरीक सभी के लिए मदद करती हैं, दौड़ती हैं, भागती हैं और एक ही पैगाम है, इंसानियत, भाईचारे का पैगाम आम करते हैं। और यहाँ पर इस दौरान एक बहुत बड़ी बात निकल के आई है कि पूरे मराठवाड़े में जो वक्फ की ज़मीनात पड़ी हुई है, जिस पर यतीम, गरीब, मिस्किन का हक होता है, आज जमीयत ने बेड़ा उठाया है। तो उम्मीद करते हैं कि हमने देखा है पूरे हिंदुस्तान में कि कई जगहों पे इन्होंने कॉलोनियाँ बना के आबाद की हैं और मिसाल कायम की हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब नए सिरे से, नए दौर में नए मिसाल को देखते हुए जमीयत आगे आएंगी। और हम तमाम साहिब इस्तात मुसलमानों से अपील करते हैं कि देखिए, आप जिस तरह से मदरसों के लिए चंदा देते हैं, मस्जिदों की तामीर में हिस्सा लेते हैं, तो खुदारा इस गरीब मुसलमानों को बसाने के लिए भी आगे आएँ, इनके साथ रब्ता कायम करें, मशवरा करें और जिस तरीके से अच्छे अंदाज से काम हो सकता है आप करने की कोशिश